हेलो एवरीवन। मुझे बहुत से छात्रों ने फ़ोन करके मैसेज करके एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि BBMKU का अभी लिस्ट आना शुरू हो गया है, तो वो लिस्ट को कैसे देखें और लिस्ट में नाम आने के बाद अपना आगे का प्रोसेस कैसे करें। तो एक एक छात्रों को, एक एक स्टूडेंट को ये समझाने के लिए और एक ही चीज़ समझाने के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं ये एक वीडियो बना करके वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है कि आप अपना लिस्ट कैसे देखेंगे और आपको एडमिशन के लिए आपको आगे क्या प्रोसेस करना है। मैं चूँकि एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ और मुझे वीडियो अभी मैं पहली बार बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने बनाया नहीं इस तरह का वीडियो। लेकिन जैसा भी हो, विश्वास करें, आप इस वीडियो से आप ये समझ जाओगे कि आपको लिस्ट कैसे देखना है और आपको आगे क्या करना है। तो मैं आपको अब समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको आप जिस भी कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं या आप जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए अपना फॉर्म भरे हैं, उस कॉलेज का आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। आपको एग्जांपल के तौर पे मैं PK राय का लिस्ट आपको निकाल करके दिखाता हूँ। आपको PK राय का वेबसाइट, होम वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जाने के लिए आपको PKRMC इतना ही सर्च करना है। क्योंकि मैं इससे पहले भी सर्च कर चुका हूँ, इसलिए पहले मेरे इस इंटरफेस में आपको शो कर रहा होगा। PKRMC आप जैसे ही गूगल में सर्च करते हैं, आपको सबसे पहले ये इंटरफेस आएगा PKRMC.ac.in। ये PK राय मेमोरियल कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसी वेबसाइट पे जाना होगा और जैसे ही आप PK राय के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, आपको सबसे फर्स्ट में ही आपको इंटरफेस, ये आपको नोटिस यहाँ से दिखेगा, UG एडमिशन 2020 साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़। आपको इसी लिंक से आपको जाना है। सिंपल सा है, आप अपने फ़ोन से भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसके नीचे जाइएगा, आपको सारा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अभी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट अभी दिया हुआ है, क्योंकि आज जारी किया हुआ है, देर से आज जारी हुआ है। आज कुछ सब्जेक्ट का आया है, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इंग्लिश, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी। ये लिस्ट, अगर आपको इस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है, सेकंड लिस्ट आपको देखना हो, तो आप इसी तरह से, आपको सिंपल सा है, PK राय कॉलेज का होम साइट पे जाना है और आपको ऊपर में ही आपको लिस्ट देखने का लिंक उसमें दिया हुआ रहेगा। आपको मैं SSLNT कॉलेज का मैं लिस्ट निकाल करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से SSLNT के होम वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा। SSLNT कॉलेज, SSLNT कॉलेज आप जैसे गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको www.sslnt.in, ये SSLNT महाविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसी वेबसाइट पे जाना है और जैसे ही आपका ये वेबसाइट आपका ओपन होगा, आपको इस वेबसाइट के नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और नीचे में आपको एक नोटिस बोर्ड का एक इंटरफेस आएगा। ये नोटिस बोर्ड में ये आपका फ्लैश मैसेज की तरह आपका सारा लिंक, सारा नोटिस इस पे चलते रहता है। जैसे कि इसमें देखिए, अभी रिसेंट में डाला हुआ है UG फर्स्ट एट सिलेक्शन लिस्ट जूलॉजी 2020 से 2023। इसी प्रकार से आपका और भी बाकी लिस्ट इसमें दिया होगा। UG फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जूलॉजी, UG फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट ऑफ कॉमर्स। आपको इसी तरह भी जितने सारे नोटिस, जितने सारे लिस्ट आपको SSLNT के इसी वेबसाइट के इसी जगह पर आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका लिस्ट में अगर नाम आ गया है तो आपको क्या करना है। आपको हर कॉलेज का हर कॉलेज का प्रोसेस लगभग सेम होता है।
आपका लिस्ट में नाम आ जाने के बाद आपको किसी भी कॉलेज में अभी कोविड-19 के सिचुएशन में नहीं जाना पड़े, इसके लिए अभी विश्वविद्यालय के द्वारा एक अलग प्रोसेस, ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से अभी प्रोविजनल एडमिशन लिया जा रहा है। प्रोविजनल एडमिशन के बाद जब कॉलेज यूनिवर्सिटी जब खुलने लगेगी, क्लास वगैरह चलने लगेगी, उस समय आपको फिर से वो सारे कागज़ों का जांच पड़ताल किया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा। तो अभी के लिए एडमिशन के लिए आपको यूजी सेम 1 एडमिशन नोटिस एंड अंडरटेकिंग 2020, इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक नोटिस है SSLNT का। इसी प्रकार से आपको हर कॉलेज के वेबसाइट में जहाँ आपको लिस्ट होगा वहाँ एक अंडरटेकिंग करके एक नोटिस होगा, उसी पे आपको क्लिक करना है या डाउनलोड करना है। अंडरटेकिंग फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा। मैंने चूँकि पहले अंडरटेकिंग फॉर्म डाउनलोड कर लिया है, इसलिए मुझे कंफर्मेशन के लिए आ रहा है कि क्या आप इसे दोबारा डाउनलोड करना चाहता हैं। तो मैं आपको डाउनलोड करके बताता हूँ। ये मेरा डाउनलोड हो गया है। ये SSLNT महाविद्यालय का नोटिस है, पढ़ लेते हैं। सभी यूजी सेमेस्टर फर्स्ट सत्र 2020 से 23 में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि BBMKU के सिलेक्शन लिस्ट में जिन छात्राओं का नाम आया है वो छात्रा कॉलेज के वेबसाइट से अंडरटेकिंग फॉर्मेट डाउनलोड करें और फिलअप करने के बाद कॉलेज के इस ईमेल ID ugsadmission@sslnt2020@gmail.com पर जमा करें। तत्पश्चात कॉलेज से कंफर्मेशन मैसेज जाने के बाद फीस चालान कटवाए तभी एडमिशन कंफर्म होगा। बिना फीस कटवाए एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। ये नोटिस आपको ये बताता है कि आपका नाम अगर आपका सिलेक्शन लिस्ट में आ गया है तो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे इस लिस्ट के साथ ही अंडरटेकिंग फॉर्म दिया हुआ है। ये अंडरटेकिंग फॉर्म है, इसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके निकाल लेना है और इसमें अपना सारा डिटेल, इसमें जो भी डिटेल मांगा गया है आपको इसमें भरना है। और ये भरने के बाद आपको इसका एक PDF बना लेना है और PDF बना के या आप JPG भी इसको इस मेल ID पे ugsadmission@sslnt2020@gmail.com पर आपको भेज देना है। इसके बाद आपको कॉलेज की तरफ से आपने जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया था चांसलर पोर्टल में, उस मोबाइल नंबर में आपको मैसेज आएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म कर लिया गया है। तब आप समझ जाइएगा कि आपका एडमिशन कंफर्मेशन कर लिया गया है। लेकिन आपको एडमिशन कंफर्मेशन का ये एक नोटिस और नोटिफिकेशन आता है कि आपको पेमेंट करना है। आप अपने चांसलर पोर्टल के वेबसाइट पे जाइएगा, अपना यूज़र ID पासवर्ड करके लॉगिन करके आप अपना जब प्रोफाइल खोलिएगा चांसलर पोर्टल पे तो आपको एडमिशन का जो पेमेंट है वो पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा। क्योंकि अभी आपका एडमिशन कंफर्मेशन नहीं हुआ होगा, इसलिए आपको एडमिशन फ़ीस पेमेंट करने के लिए आपका ऑप्शन नहीं खुला होगा। आपको ये अंडरटेकिंग फॉर्म मेल करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्मेशन हो जाएगा, यानी आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। आप पेमेंट कर देने के बाद आपका एडमिशन प्रोविजनल हो जाएगा। इसका मतलब इसके बाद आपको जब भी कॉलेज खुलेगा या कॉलेज के द्वारा जब भी आपको बुलाया जाएगा, आपको कॉलेज जाना होगा और सारे कागजात लेके जाना होगा और सारे कागजात का हार्ड कॉपी जमा होगा और साथ ही साथ आपका सारा डॉक्यूमेंट और आपके द्वारा दी गई जितनी भी जानकारी है। एग्जाम्पल के तौर में बता दूं, अगर आप किसी यहाँ पे आपका 80% पे आपका नाम आ गया है, इसका मतलब आपने 80% मार्क्स आपने डाला था और अगर आपका मार्कशीट में उससे कम रहता है 60%, 40% या कोई परसेंट रहता है, यानी आपके द्वारा दिए गए जानकारी अगर गलत पाई जाती है तो आपका एडमिशन उसी समय स्वतः कैंसिल किया जा सकता है, आपको एडमिशन रद्द किया जाएगा। ये SSLNT का यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म मिला है। इसी प्रकार का आपको जिस भी कॉलेज में अपना एडमिशन आपको जिस कॉलेज में लेना है उस कॉलेज के वेबसाइट पे, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अंडरटेकिंग फॉर्म मिल जाएगा। मैं PK राय को यहाँ पे चेक करता हूँ यहाँ है कि नहीं। तो PK राय का यहाँ पे मैं इस लिंक पे दोबारा जाता हूँ, उसी लिंक में आपको जाना है। यहाँ
अंडरटेकिंग फॉर स्टूडेंट्स विल बी अपडेटेड सून। इसका मतलब पीके कॉलेज अभी अंडरटेकिंग फॉर्म अभी अपलोड नहीं किया है। और आपको मैं बता दूं कि हर कॉलेज का जो मेल आईडी होगा वो अलग अलग होगा। तो आपको याद रखना है कि आप अंडरटेकिंग फॉर्म को जो माने जिस कॉलेज के लिए आप भर रहे हैं तो आपको उसी कॉलेज का द्वारा दिया हुआ मेल आईडी पे आपको भेजना है। इसी प्रकार से आप अपना लिस्ट देख सकते हैं। और यही आपका एडमिशन प्रोसेस है जो मैंने अभी तक आप सभी को बता दिया है। आगे अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी, किसी भी प्रकार की अगर एडमिशन में बाधा होगी या कोई किसी भी प्रकार के समझने में होगी तो उसके लिए मैं फिर अपने अगले वीडियो पे ज़रूरत पड़ेगी तो आप सभी को इस तरह से मैं समझाऊंगा।